बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी जैसा कि अगेन आप सबको पता है कि 5 मिनट्स का जो है वो मार्जिन जो है वो डेली बेस पे मैं सबको देता हूँ। 11:05 पे इंशाल्लाह जो है वो हम लोग अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल अगेन उम्मीद है आपका जो है वो वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। और जैसे ही जो है वो वीकेंड स्टार्ट होता है हर मंडे को एक मैं एक्टिविटी करवाता होता हूँ। आप लोगों से जो है वो एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि इस वीक में क्या स्किल को सीख के आए आप लोग। इस वीक में कोई अगर आप लोगों ने स्किल सीखी हो तो वो आप लोग कमेंट्स में उतनी देर बता दें जितनी देर बाकी लोग जो है वो क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। किसी ने कोई सेल्फ इनिशिएटिव जो है वो अगर लिया हो और खुद से कोई ना कोई चीज जो है वो सीखने की कोशिश की हो, आप लोग जो है वो मुझे कमेंट्स में मुझे बता दें अगर कोई आप लोग स्किल आप में से कोई सीख के आया है तो। आप में से कोई भी अगर स्किल जो है वो सीख के आया हो तो मुझे बताएं इस वीकेंड पे कौन सी स्किल जो है वो आप लोगों ने सीखी है। स्टिल किसी की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आ रहा। जी वालेकुम सलाम। Improve little bit shading good. I have learned CG animation good and इसके अलावा वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो सब्सक्राइब लाए थे गुड। अभी तक कोई नहीं सर, सॉरी सर। लर्न इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर गुड। ठीक है। अच्छा जी, बाकी लोग भी जिन्होंने जो है वो अभी ज्वाइन किया है, मैं क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछ रहा था
कि इस वीक अगर आप कोई स्किल जो है वो सीख के आए हैं तो मुझे वो बताएं। कोई भी स्किल जो आप लोगों ने अगर सीखी हो तो ठीक है, हमने तो अभी स्किल जो है वो स्टार्ट करनी है। आप लोगों ने अगर कोई भी जो है वो स्किल इस वीक में सीखी हो तो वो मुझे लाजमी कमेंट में बताएं। कुछ लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं, काफी इम्प्रूवमेंट है। लाइक मेरे कहे बगैर मैंने ये कहा नहीं था ना, ये असाइनमेंट थी, सिर्फ आप लोगों की सेल्फ मोटिवेशन चेक करने के लिए मेरा ये क्वेश्चन होता है। और हर मंडे को मेरा ये क्वेश्चन होता है कि इस वीकेंड के ऊपर आप लोग कौन सी नई स्किल जो है वो सीख के आए हैं। ठीक है, तो ठीक है, बाकी आप लोग जो है वो हम लोग चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर और चीज़ें आज चेक करते हैं कि हम लोगों ने जो है वो क्या क्या डिस्कस करनी है। सबसे पहले दो असाइनमेंट्स थी आप लोगों की। एक अबाउट मी सेक्शन था जो आप लोगों ने कमेंट्स में पोस्ट करना था फेसबुक पे, और सेकंड असाइनमेंट थी आप लोगों की स्वाट एनालिसिस। अपना अपना आप लोगों ने जो है वो स्वाट एनालिसिस जो है वो करना था। ठीक है, तो इन दोनों असाइनमेंट्स को जो है वो भी चेक करते हैं। सबसे पहले जो है वो कमेंट्स में आप लोगों को देख रहा था, लेकिन अभी आप लोग सबके सामने जो है वो अबाउट मी सेक्शन जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये असाइनमेंट थी, और जी स्टार्ट करते हैं सारे कमेंट से। नेम और अगेन इन चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आई एम डन BScs फ्रॉम SSCIT माई स्किल, और इन अदर वर्ड्स आई लव टू ड्रा एंड आई लिटिल बिट डबल इन इमेज एडिटिंग। अच्छा जी, उसके बाद माय नेम इज खावर अली जानी, आई हैव डन फ्रॉम यूनिवर्सिटी फाइनलाइज दिस। अच्छा, अब ये मसला जो है वो इन सब में जो है वो ये आ रहा था, जो भी आप लोगों ने जो है वो ये अबाउट मी सेक्शन लिखा है। ठीक है, आई हैव डन BS इकोनॉमिक आफ्टर ग्रेजुएशन, आई हैव अप्लाइड फॉर जॉब ऑन दिस। अच्छा जी, ठीक है, उसके अलावा ये डिफरेंट चीजें जो है वो My name is Mohammad Haris. I have done BSc Engineering this. I am this. अच्छा जी। अच्छा, अब हम लोग जो है वो आते हैं प्रॉपर अबाउट मी सेक्शन जो है वो किस तरह से हम लोगों ने जो है वो लिखना होता है। ठीक है, ये अबाउट मी सेक्शन जो भी आप लोगों ने लिखा है, ये मैंने आप लोगों को आगे बताया था कि आप लोगों ने ये अबाउट मी सेक्शन इस तरह से लिखना है कि हम लोग जो है वो इसको अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर सकें, और इसको जो है वो अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल में हम लोगों ने बेसिकली ऐड करना है, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, तो अबाउट मी सेक्शन के अंदर जो है वो आप लोगों ने लिखना क्या क्या है। ठीक है, जिस तरह भी आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, मैंने फलानी जॉब के लिए अप्लाई किया, दिस एंड दैट, इन चीज़ों को जो है वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं करना। ये जो अबाउट मी सेक्शन था, ये एज असाइनमेंट हम लोगों ने करने के बाद जब प्रॉपरली इसको कर लेंगे तो अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स में ऐड करना है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने लिखा हुआ है नाम, फिर कुछ लिखो लोगों ने एजुकेशन, फिर जॉब्स से रेलिवेंट जो है वो लिखा हुआ है, या जॉब, या इसको कह लेते हैं एक्सपीरियंस, और कुछ लोगों ने अपनी स्किल्स लिखी है। मैं ये ओवरऑल जो है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, और कुछ लोगों ने क्या लिखा है, आई आई एम दिस और एंड डन BS दिस। अब ये जो भी आप लोगों ने लिखा है कि आई एम जो है वो फला 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 एंड डन दिस एजुकेशन, इससे क्लाइंट जो होगा या जो भी बंदा आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ रहा है, उसको आपकी मेन चीज़ों का, स्किल्स का जो है वो पता नहीं चल रहा है कि आप लोग बेसिकली क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
एक चीज याद रखनी है, हमारी जो प्रोफाइल होती है वो एक फर्स्ट इंटरेक्ट होता है, फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो क्लाइंट के ऊपर डालना है। और अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही हमारा जो है वो बुरा पड़ेगा तो शायद आगे वो क्लाइंट वापस हमारी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो एक चीज ये याद रखनी है, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो होना चाहिए क्लाइंट के ऊपर। और उसके लिए मैं जो है वो हमेशा कहता होता हूँ कि ये जितनी भी प्रोफाइल से रेलिवेंट चीजें हैं, इन पे हम लोगों ने जो है वो टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, टाइम इन्वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, टाइम इन्वेस्ट और टाइम वेस्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है? टाइम इन्वेस्ट करना क्या होता है? अभी लाइक अगर आप लोगों को लास्ट क्लासेस जो है वो याद हो, तो हम लोग जो है वो फाइवर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर और लाइक अपवर्क भी जो है वो डिस्कस हो चुका है। बाकी अगर नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट चले, और कुछ नहीं तो हम लोग जो है वो एटलीस्ट फाइवर का तो कुछ ना कुछ आप लोगों को नाम पता चल गया होगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने फाइवर के ऊपर गए, लोगों की जो भी आप लोगों की फील्ड से रेलिवेंट थे उन लोगों की प्रोफाइल्स देखी, उसमें उनके अबाउट मी सेक्शन जो है वो उसका एनालिसिस किया, और उसके बाद फिर आप लोगों ने उसको जो है वो अपनी प्रोफाइल में ऐड किया? अगेन मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने, जो एटलीस्ट फाइवर के ऊपर गए, वहां पे लोगों के अबाउट मी सेक्शन जो है वो चेक किए और उसके अकॉर्डिंग अपना जो है वो अबाउट मी सेक्शन जो है वो आप लोगों ने बनाया? जी कमेंट्स में जो है वो मुझे बता दें कितने लोग हैं जिन्होंने फाइवर पे देख के लोगों को पहले जो है वो अबाउट मी सेक्शन देखे और फिर उसके बाद जो है वो अपने अपने अबाउट मी सेक्शन जो है वो तैयार किए। Investing like having outcome from that and waste is like you keep on spending and getting nothing out of it. हसन अली साहब आपने कॉपी पेस्ट किया था। एक चीज जो है वो याद रखना कि इस काम के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर सबसे जो बुरी चीज है वो यही है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना कभी भी। प्लेजरिज्म वैसे भी क्राइम है। ठीक है, पाकिस्तान में शायद ये नहीं समझा जाता क्योंकि इससे रेलिवेंट कोई लॉज वगैरह हमारे पास नहीं है, लेकिन प्लेजरिज्म जो है वो क्राइम है। तो कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं करना। ठीक है, अच्छा जी, नॉट मी, उसके बाद आई सर्च अ लिटिल बिट बिफोर राइटिंग अबाउट मी। ठीक है, जुनेद साहब आपकी तो मेरे ख्याल से आगे भी फाइबर पे है ना प्रोफाइल जो आप बता रहे थे, तो एटलीस्ट आपको तो जो है वो ज़्यादा प्रोफाइल देखनी चाहिए थी ताकि प्रोफाइल को जो है वो ऑप्टिमाइज किस तरह से करना है इस चीज़ के ऊपर जो है वो आप ज़्यादा इसको समझने की जो है वो ट्राई करते हैं। जी बाकी सब लोग जल्दी से मुझे बता दें कितने लोगों ने एटलीस्ट अबाउट मी सेक्शन जो है वो पहले देखा और उसके बाद जो है वो लिखा। ठीक है, मैं लाइक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ उन लोगों से जिन्होंने सिर्फ इस तरीके से अपना अबाउट मी सेक्शन जो है वो लिखा हुआ था, हाय आई एम दिस एंड डन दिस। शायद उन्होंने जो है वो क्लास के टाइम जो है वो सुना नहीं था या बाद में दूसरों की देखा देखी जो है वो अपना अबाउट मी सेक्शन पुट कर दिया। ठीक है, अबाउट मी सेक्शन प्रॉपरली आपने जो है वो फाइवर की प्रोफाइल पे भी हमने यही अबाउट मी सेक्शन लगाना है, पीपीएच की प्रोफाइल के ऊपर भी यही अबाउट मी सेक्शन लगाना है। इसके अलावा जितनी भी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स वगैरह आप लोग बनाएंगे उनमें आप लोगों ने यही जो है वो अबाउट मी सेक्शन जो है वो लगाना है। ठीक है जी, मोस्टली लोगों ने चले नहीं किया, कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम क्या करना है, जो भी चीज़, जो भी असाइनमेंट जो है वो आप लोगों को दी जाती है, पहले इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट लोगों को बेंचमार्क करने की ट्राई करें। बेंचमार्किंग जो है वो क्या होती है बेसिकली,
बेंचमार्किंग ये होती है कि उनकी चीजें देखें, 8-10 डिफरेंट प्रोफाइल्स आप लोग जो है वो देखते हैं, उनका अबाउट मी सेक्शन देखते हैं कि अबाउट मी सेक्शन जो है वो उन्होंने किस तरीके से फिल किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसको बनाते हैं। ये जो अगेन मैं अभी बता रहा हूँ प्रोफाइल के ऊपर टाइम इन्वेस्ट, और जो आप लोगों ने टाइम वेस्ट के हवाले से मैंने जो है वो बात की, ठीक है। इस पे टाइम इन्वेस्ट के हवाले से मैं ये चीज़ें यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और टाइम वेस्टेज के हवाले से ये चीज़ें ऐड कर दी। अच्छा, अब टाइम इन्वेस्ट कैसे करना है हम लोगों ने प्रोफाइल में? प्रोफाइल कोई एक दिन का काम नहीं है। अगर एक दिन के अंदर आप लोग जो है वो प्रोफाइल बनाएंगे अपनी, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जो है वो इससे बहुत सारी चीज़ों से जो है वो जान छुड़ाएंगे। और जब आप लोग उन चीज़ों से जो है वो जान छुड़ाएंगे, तो फिर प्रॉपरली अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज जो है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा कि हम लोग बैठे होंगे कि पता नहीं यार, मेरे प्रोफाइल पे लोग आते हैं वापस चले जाते हैं, या बिल्कुल आते नहीं है। तो वो ये बैक एंड पे ये सिनेरियो होता है कि बेसिकली हम लोग खुद उन्हें कह रहे हैं कि मेरी प्रोफाइल पे ऐसा कुछ नहीं है, आप वापस चले जाएं। मैं तो डायरेक्टली ये कहता होता हूँ कि हम लोग खुद उन्हें कह रहे हैं कि मेरे प्रोफाइल पे कुछ ऐसा नहीं है, आप लोग वापस चले जाएं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने खुद से, एक होता है स्किल बताना और दिखाना, शो करवाना, और दूसरा उसको डिमोन्स्ट्रेट करना। डिमोन्स्ट्रेट करना कि अगर किसी भी बंदे से आप लोग मिलते हैं, तो बाज़ औक़ात आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस क्या होता है, यार वाकई इस बंदे के पास बड़ा नॉलेज है, हालांकि उसने अपना नॉलेज आपको शो नहीं करवाया होता। ठीक है, आपको उसकी बातों से, उसके लाइक लहजे से, उसके बिहेवियर से, डिफरेंट चीज़ों से जो है वो आपको पता चल जाता है फलाने बंदे के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो सेम इसी तरह जब आप लोग अपनी प्रोफाइल में ये चीज़ें प्रॉपरली लगा रहे होंगे, तो जो भी प्रोफाइल पे आता है उस बंदे को ऑटोमेटिकली जो है वो पता चल जाता है इस बंदे के पास बहुत नॉलेज है, इस बंदे के पास मेरी प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन है। ठीक है, अगेन इस बंदे के पास मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जब क्लाइंट को ये समझ आ गई कि इस बंदे के पास मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो क्या होगा, क्लाइंट आपके पास आएगा, और क्लाइंट आएगा तो डॉलर्स आएंगे। ठीक है, ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। अब टाइम इन्वेस्टमेंट के हवाले से फाइबर के ऊपर जो है वो अगेन आज आप लोग चले जाएं, वहां पे आप लोगों ने क्या करना है, एटलीस्ट लेवल 2 या टॉप रेटेड, और या जो है वो प्रो। ठीक है, ये 3 लेवल की आप लोगों ने एटलीस्ट प्रोफाइल जो है वो देखनी है। ठीक है, टाइम वेस्टेज की अगर बात करें तो आप लोग क्या करेंगे, न्यू सेलर या एटलीस्ट लेवल 1, और तीसरी चीज होगी विदाउट एनी रिसर्च। और विदाउट एनी रिसर्च अगर आप लोग कर रहे होंगे, तो आप लोग क्या कर रहे होंगे, री इन्वेंटिंग का। ठीक है, जबकि ये काम क्या है, ये जो है वो स्मार्ट वर्क है, और ये क्या है, वर्क है। अच्छा, मैंने जो है वो क्यों कहा कि लेवल 2 के ऊपर जो एटलीस्ट लोग हैं, प्रो लेवल के लोग हैं या टॉप रेटेड लोग हैं, उनकी प्रोफाइल्स देखें, क्योंकि वो एटलीस्ट एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम 4 मंथ्स तो एटलीस्ट जो है वो गुजार चुके हैं लेवल 2 के लोग एज अ फाइवर पे। और जो 4 मंथ में ये बैच हासिल कर लेते हैं, तो उसके बैक एंड पे मेहनत कितनी होगी वो आप लोग अभी आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी तरह प्रो लेवल, टॉप रेटेड, ये जो है वो ड्रीम लेवल है। तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते उन्हें पता नहीं कितने सालों की जो है वो मेहनत होगी, उनकी प्रोफाइल प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होगी। और एक चीज और कि आप लोगों ने एटलीस्ट जो है वो 8 से 10 प्रोफाइल्स का विजिट करना है। एक प्रोफाइल चेक करने के बाद आप लोगों ने नहीं बैठ जाना कि बस ये मुझे यहाँ से आइडिया मिल गया, मैं अपना अबाउट मी सेक्शन जो है वो लिख लूंगा। ठीक है, आप लोगों ने 8 से 10 डिफरेंट प्रोफाइल्स पे जाना है,
उनका अबाउट मी सेक्शन देखें, उसके बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अब मैंने बेसिकली जो है वो क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने अपना अबाउट मी सेक्शन जो है वो लिखना है। तो नॉर्मली हम लोग जो है वो क्या लिखते होते हैं, नेम मैं जो है वो इसमें ऐड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ऑलरेडी आपका जो है वो लाइक यूजर नेम फाइबर प्रोफाइल के ऊपर जो है वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आप लोग क्या लिख सकते हैं, हाई से भी स्टार्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली आई एम कंटेंट राइटर विद दिस एग्जांपल 2 years of industry experience. I have worked with lot of national and international clients and articles for their businesses. My core special specialty is article writing, blogging, or and social media. अच्छा जी, मैंने एक ये छोटा सा एक सैंपल जो है वो आप लोगों को लिख के दिखा दिया है। अगेन अभी ये स्टिल परफेक्ट नहीं है, ठीक है। मैंने जो है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें जो है वो लिखती हैं कि हमने जो है वो इसके अंदर क्या ऐड करना है। हम लोग अगेन अगर ये लिखेंगे हाई आई एम, या अपना जो भी नेम होगा, आई एम फैसल एंड डन बी एस अकाउंटिंग, डन बी एस बायो, डन बी एस और दिस, उसके बाद क्या होगा बेसिकली हमारी किसी भी स्किल के बारे में उनको पता नहीं चल सकेगा। ये बेसिकली ये जो चीजें हैं, ये स्किल्स भी जो मैंने लिखी हैं, इसको बोल्ड कर देता हूं मैं। उसके बाद ब्लॉगिंग को मैंने जो है वो बोल्ड कर दिया। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इस तरह की जो डिफरेंट चीजें होंगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी आगे मैं क्या करता हूँ, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, ये मैंने जो है वो स्किल्स इसके अंदर जो है वो लिख दी। ठीक है, और इनको भी ये अलग अलग से जो है वो मैं बोल्ड कर रहा हूँ। आप लोगों ने भी जो है वो क्या करना है कि इनको वन बाय वन जो है वो बोल्ड लाजमी जो है वो कर देना है। ये इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया, इसको भी। अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे भी एक काम जो है वो गलती क्या करते हैं, इवन मैंने कॉमा भी डाला, वो क्या करेंगे, ये सबको पकड़ेंगे, ये पूरी लाइन को वर्क विद जस्ट एग्जांपल लॉट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ये गिग डिस्क्रिप्शन में भी ये करते हैं, ये पूरी की पूरी लाइन को जो है वो बोल्ड कर देते हैं। ये कभी नहीं करना आपने, ठीक है। और अबाउट मी सेक्शन के अंदर भी हम लोग बोल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ ये मैंने समझाने के लिए लिखे हैं कि अगर इनको लहदा से लिखेंगे तो ये फाइवर का एल्गोरिथम भी इनको लहदा से स्किल्स जो है वो एज अ कीवर्ड्स जो है वो आइडेंटिफाई करेगा। और अगर कोई लोग जो है वो जस्ट एग्जांपल फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग या इस तरह से कोई चीजें जो है वो सर्च कर रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल के चांसेस होते हैं कि आपकी प्रोफाइल भी जो है वो रैंक करना शुरू कर देती है इन्हीं कीवर्ड्स की मुनासबत से। अगर ये हम लोग नहीं लिखते, अगर मैं जस्ट इन केस ये लिख देता हूँ, इसको मैंने खत्म कर दिया। I am a content writer with 2 years of industry experience. I have worked with lot of national and international clients and wrote articles for their businesses. बस यहाँ पे जो है वो चीजें खत्म कर दी। अब यहाँ पे मैंने कोई भी कीवर्ड जो है वो ऐड नहीं किया। अब क्या हुआ, जस्ट एग्जांपल फाइवर के ऊपर एक क्लाइंट आया, फाइवर सर्च के ऊपर
फाइवर सर्च पे आया, उसने लिखा जी ब्लॉग स्पेशलिस्ट लिख दिया, या उसने जो है वो जस्ट एग्जांपल कंटेंट राइटर। और ये कंटेंट राइटर आपकी जो भी अबाउट मी सेक्शन है कहीं पे है ही नहीं है, तो आपकी प्रोफाइल जो है वो इस कीवर्ड के लिए वहां पे शो होगी। मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से, इसका मुझे रिप्लाई कर दें। मीनवाइल मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका रिप्लाई कर देता हूँ कि ये आपने अभी सिंपल जो है वो ये आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी हुई है, या ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है फाइवर के ऊपर। कोई भी एक क्लाइंट आता है, उसको उसने एक आर्टिकल लिखवाना है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल जो है वो चले ये कंटेंट राइटर तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कीवर्ड एक यूज किया हुआ है, आर्टिकल राइटर कर लेते हैं इसको, आर्टिकल राइटर। अब इस कीवर्ड के लिए आपकी प्रोफाइल शो होगी या नहीं होगी, इसका जो है वो आंसर दे दें। मीनवाइल मैं आप लोगों को जो आप लोगों के अभी तक क्वेश्चन आए उनका जो है वो रिप्लाई कर देता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं थोड़े बुलेट्स पॉइंट्स भी बता दें, सो दैट एनालिसिस करते अंदाजा होगा कि हमने दूसरों की प्रोफाइल्स को देखते हुए अपनी प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। जी बेसिकली मैं अभी जो है वो सिर्फ अबाउट मी सेक्शन करवा रहा हूँ, तो जो जो मैं सेक्शन करवाता जाऊंगा उसके हवाले से मैं चीजें जो है वो आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ जो आप लोगों को अबाउट मी सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि आप लोगों ने उसमें से क्या देखना है, एजुकेशन किस तरह से लिखी हुई है, जॉब्स या एक्सपीरियंस के बारे में किस तरह लिखा हुआ है, मेन स्ट्रेस हमने स्किल्स के ऊपर जो है वो देना है। प्लीज provide us this example note after the lecture। जी इंशाल्लाह मैं इसको जो है वो अपलोड कर दूंगा। डिफाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी अच्छा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये मैं अभी अबाउट मी सेक्शन के बाद जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग डिस्कस कर देता हूँ। अपने पॉइंट्स में मैं लिख लेता हूँ कि ये चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है, ताकि मैं जो है उसको भूल ना जाऊँ। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सर हाउ कैन आई मेक माय प्रोफाइल ऑन फाइवर वंस आई एम नॉट श्योर व्हाट अबाउट माय निश आई हैव दैट टू फाइंड माय निश। जी अच्छा क्वेश्चन है आपका फौज साहब। अब इसका जो है मैं रिप्लाई ये दे देता हूँ आपको कि आप लोग ऑलरेडी जो है वो अपनी निश जो है वो स्पेसिफाई कर चुके हैं इस फील्ड के अंदर। जो मैंने या इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट क्लास अगर जो है वो आप लोगों ने ली हो, तो हमने जो कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, इसके अंदर हमारा बेसिकली कोर्स करिकुलम जो है वो क्या होगा, मेन जो चीजें होंगी हमने इसमें फेसबुक मार्केटिंग करनी है, लिंक्डइन मार्केटिंग, उसके बाद अब मैं ये सारी चीजें ऐड कर रहा हूँ जो जो मैंने इंशाल्लाह आप लोगों को करवानी है। यूट्यूब मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, आर्टिकल राइटिंग, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग करनी है, एसईओ करनी है, और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वाइट बोर्ड एनिमेशन करवाऊंगा, और हाँ लिंक्डइन, ये छोटी छोटी स्किल्स जो है वो दूसरे लोगों के लिए भी, लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन, लिंक्डइन बिजनेस पेज, सीवी राइटिंग।
ठीक है, आर्टिकल राइटिंग और प्रोडक्ट रिव्यूज, ये कुछ चीजें हैं जो हमने इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करनी है। इसमें कुछ चीजें जो है वो मेरे जो कोर्स कंटेंट है उसका हिस्सा है, कुछ चीजें जो है वो उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ये चीजें जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिनके बेसिकली ऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं। तो अगर अभी आपका क्वेश्चन था अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ये चीजें आती हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इसमें ये जो है वो फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, एसईओ, ये चीजें जो है वो इसमें आती हैं। और इसके अलावा और भी जितना भी सोशल मीडिया से रेलिवेंट चीजें हैं, ये सारी जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। और इसके अलावा थोड़ा सा जो होगा वो कैनवा भी इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने इमेजेस डिजाइन वगैरह भी जो है वो करनी होती है। तो ये हमारा मेन कंटेंट होगा जिनको जिन चीज़ों को हमने इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करना है। और मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो इनका मास्टर जो है वो बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी डिफाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके बाद उम्मीद है फौज साहब आपको भी जो है वो आपका रिप्लाई जो है वो मिल चुका होगा। ये चीज़ें हैं। अब अगेन ये कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन किया तो मैंने आप लोगों को कहा था कि एक दफ़ा अपना प्रीवियस बैकग्राउंड जो है वो भूल जाए। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, जब इंशाल्लाह मैंने गिग्स बनवानी है, जो भी आप लोगों के पास प्रीवियस स्किल्स हैं, प्रीवियस स्किल्स में जस्ट इन केस कुछ लोग कह रहे थे हम लोग स्केचिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, कुछ लोग अभी डाटा स्क्रैपिंग के हवाले से जो है वो बता रहे थे स्किल्स, वीडियो एडिटिंग के हवाले से कुछ लोगों की स्किल्स वगैरह जो है वो मैं देखी है। तो ये काम भी जो है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस थे आप लोगों के। Hey, but we don't have any experience and not work with such national, international, local companies. How we can write about this section? अच्छा जी, ये आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि हम लोगों ने तो किसी क्लाइंट के साथ अभी जो है वो काम ही नहीं किया, तो हम लोग जो है वो किस तरह से ये चीज़ें जो है वो अपने जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं एक चीज़ जो है वो कहता होता हूँ, बस आप लोगों ने असाइनमेंट्स जो है वो आप लोगों को जो मिलनी है वो प्रॉपरली कर लें। जो आज टाइम वेस्ट किया हुआ था अबाउट मी सेक्शन के अंदर, ये नहीं करना, प्रॉपर असाइनमेंट कर लें। इंशाल्लाह 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपका ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाएगा और आप लोग खुद से फील करने लग जाएंगे कि हमने जो है वो वाकई काम जो है वो किया हुआ है। ठीक है, और प्लस क्योंकि आप लोग जो है वो अगर लाइक फ्रेशर हो या इस तरीके से कुछ भी जो है वो काम हो, तो लोग प्रेफर जो कि साइकी है नहीं करते, लेकिन असाइनमेंट्स करने के बाद आपको इंशाल्लाह खुद से फील होगा कि वाकई हमारे पास ये प्रॉपर जो है वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो इस हवाले से परेशान नहीं होना। लाइक मैं आप लोगों के साथ इसलिए हूँ कि आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ही रोजगार ने जो है वो मुझे आप लोगों के लिए अपॉइंट किया, तो इस हवाले से इंशाल्लाह परेशान नहीं होना। अच्छा, दोबारा क्वेश्चन थे आपके, उसके बाद होगी। व्हाट अबाउट वर्डप्रेस? वर्डप्रेस इंशाल्लाह ब्लॉग कैसे क्रिएट किया जाता है हमारा साहब, उसमें मैंने करवाना है। वैसे एज अ कोर स्किल हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन ब्लॉग बनाने के लिए उसको इंशाल्लाह मैंने जो है वो जरूर डिस्कस करना है। सर वर्डप्रेस भी करवाएंगे, रिजवान साहब बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा सर, यूट्यूब वीडियो क्रिएशन और वर्डप्रेस में। ठीक है जी, इंशाल्लाह इसके अलावा भी जब हम लोग ये कर लेंगे और मुझे लगेगा कि आप लोग ये स्किल जो है वो कर चुके हैं, प्रॉपरली मेहनत कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी कोई चीज़ अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह वो भी करवा दूंगा। तो अभी हम लोग जो है दोबारा टॉपिक के ऊपर आते हैं।
जो मैं बात कर रहा था कि हम लोगों ने इस अबाउट मी सेक्शन को, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, स्किल स्पेसिफिक करना। मेन स्ट्रेस हमारा स्किल्स के ऊपर होना चाहिए, मेरी क्या क्या स्किल है। ठीक है, स्किल्स के ऊपर फोकस करना है, बार बार कह रहा हूँ स्किल्स के ऊपर फोकस। क्यों स्किल? क्योंकि जो भी क्लाइंट आएगा फाइवर के ऊपर, पीपल पर आर्क के ऊपर, अपवर के ऊपर, जहां पे भी कोई क्लाइंट आएगा वो स्किल लिख के सर्च करेगा। ठीक है, स्किल लिख के सर्च करेगा, बार बार कह रहा हूँ स्किल लिख के जो है वो सर्च करेगा। वो क्या सर्च कर सकता है? आर्टिकल राइटर सर्च कर सकता है, वो फेसबुक मार्केटर सर्च कर सकता है, इंस्टाग्राम मार्केटर जो है वो सर्च कर सकता है। ये इस तरह से डिफरेंट चीजें, ये कीवर्ड्स हम लोगों ने जो है वो ऐड करने हैं। गिग्स भी जब हम लोग जो है वो बनाएंगे तो गिग्स के अंदर भी ये चीजें जो है वो हम लोगों ने जो रेलिवेंट है इन चीजों को जो है वो ऐड करना है। तो ये अब याद रखें, अबाउट मी सेक्शन के अंदर आप लोगों ने डायरेक्टली छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने जस्ट 2 लाइंस में बता दिया। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करने की जो है वो ट्राई किया, और उसके बाद मेन चीजें स्किल्स के ऊपर में आ गया। तो अबाउट मी सेक्शन के बारे में अगर किसी का स्टिल कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं, ताकि मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन जो है वो कर दूं। अबाउट मी सेक्शन के बारे में अगर किसी का अगेन कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं, ताकि जो है वो मैं इसको एक्सप्लेन जो है वो कर दूं। ठीक है जी, जिन जिन लोगों का कोई क्वेश्चन है मुझे बताएं, ताकि मैं जो है वो उसको एक्सप्लेन जो है वो कर दूं। तो अब लाइक उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि जो भी अबाउट मी सेक्शन होगा वो आप लोगों का प्रॉपरली रिसर्च्ड अबाउट मी सेक्शन होगा, और स्किल रिच जो है वो होगा। मेन चीजें उसमें स्किल्स में आप लोगों ने ऐड की होंगी। अभी रिजवान साहब, आपने कोई प्रोफाइल नहीं बनानी जब तक मैं नहीं कहूंगा। अभी ये चीजें सारी हम लोग जो है वो रेडी कर रहे हैं। जब ये चीजें रेडी हो जाएंगी उसके बाद फिर हम लोग जो है वो प्रोफाइल के ऊपर जो है वो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अबाउट मी सेक्शन ब्रीफ होना चाहिए या बहुत एक्सप्लेन करें? बेसिकली ब्रीफ जो है वो पीपल पर आर के ऊपर जो है वो हम लोग एक्सप्लेन्ड अबाउट मी सेक्शन जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन फाइवर के ऊपर लिमिटेड स्पेस अवेलेबल होती है, तो इसलिए आपने जो है वो ब्रीफ ही रहना। तो मेरी काफी सारी स्किल्स हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग, मेकिंग माइसेल्फ वगैरह, डिजाइन एल्बम। तो जुनेद साहब, लास्ट टाइम भी शायद मैंने बताया था कि इन सब स्किल्स में से मेन कोर स्किल्स जो है वो निकालें, और उसके बाद वो चीजें जो है वो ऐड करें। ठीक है। अब लाइक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदे के पास जो है वो 50 स्किल्स हैं, तो 50 की 50 तो हम लोग जो है वो ऐड नहीं कर सकते। इसकी मैंने एग्जांपल भी दी थी कि हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड जो है वो बनना है। ठीक है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरह के लोग जो है वो क्या करें, 1 घंटा जो है वो जस्ट इन केस के हम लोग क्या करते हैं, लाइन में लग के जो है वो उनसे नंबर लेते हैं, 1000 जो है वो फीस लेते हैं, मेडिसिन लेदर से जो है वो लिख के दे देते हैं। और जो कि गली मोहल्ले वाला डॉक्टर जो कि हर बीमारी का इलाज कर रहा होता है, वो आपको 50 रुपए में, 100 रुपए में सारी जो भी लाइक दुख दर्द होते हैं उनकी मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो स्पेसिफिक इन स्किल्स में अपना एनालिसिस करें, आपकी टॉप स्किल्स कौन सी हैं, और फिर उसके बाद वो स्किल्स देखें उनकी डिमांड कितनी है। ठीक है, अपवर्क पे देखें, फाइबर पे देखें, पीपल पर आर के ऊपर देखें कि उनकी डिमांड कितनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी स्किल्स को जो है वो नैरो डाउन कर लें। अच्छा ये उसके बाद, सर आई हैव नो स्किल एज मेंशन बाय यू, नीदर आई डू हैव एनी एक्सपीरियंस फॉर स्किल्स आई डोंट। सॉरी फोर साहब। अच्छा एक तो सॉरी, अगर आपका मैं नेम जो है वो सही ले रहा हूँ, फोर, या मैं फारूक साहब जो है वो आपको कह लूंगा नेक्स्ट टाइम। तो फारूक साहब, स्किल्स अगर नहीं भी है कुछ, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमने इंशाल्लाह अपने कोर्स के अंदर ये चीजें, ये स्किल जो है वो डिस्कस
करनी है। तो ये समझ लें कि आपकी जो है वो इंशाल्लाह स्किल बनने वाली है। अगर आप प्रॉपरली टाइम जो है वो लगाएंगे और प्रॉपरली चीज़ों की असाइनमेंट्स कर लेंगे तो ये सारी स्किल्स आपकी हैं। ठीक है, अगर इन पे आप प्रॉपरली जो है वो टाइम लगा लेते हैं तो ये सारी की सारी स्किल्स आपकी ही है। ठीक है, तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना अगर कोई स्किल नहीं है। और प्लस एक चीज मैं जो है वो कहता होता हूँ, वेट में नहीं बैठे रहना मेरे। वेट में क्या, एग्जांपल देता हूँ, हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट इन केस लिंक्डइन बिजनेस है, तो मैंने क्योंकि प्रॉपरली जो है वो चीजों को जो है वो लेके चलना है, या ये ट्विटर मार्केटिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग है, ये शायद बाकी स्किल्स करवाते करवाते मैं इसको दूसरे मंथ के एंड पे या तीसरे मंथ के एंड पे जो है वो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उस टाइम तक अगर वेट में बैठे रहेंगे तो वेट का फायदा नहीं है। अगर आप में वाकई पैशन है तो ये सारी चीजें इनमें से एक एक करके जो है वो आज से ही सीखना शुरू कर दें। ठीक है, एक एक करके स्किल जो है वो आज से ही सीखना जो है वो शुरू कर दें। यूट्यूब पे ईच एंड एवरीथिंग पड़ी है, यूडेमी पे ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है, एक चीज जो हम लोग प्रोफाइल जो है वो बनाएंगे तो वहां पे वो कुछ सर्टिफिकेशन भी आपसे मांगते हैं। तो फ्री सर्टिफिकेशन के लिए udemy.com बहुत अच्छी वेबसाइट है, जहाँ से आप लोग जो है वो कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कर सकते हैं। और जब आप लोग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो वहां से एक जो है वो सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाता है। तो आप लोग इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूडेमी से कर सकते हैं। तो बीन वाइल आप जस्ट इन केस फेसबुक मार्केटिंग है, लिंक्डइन मार्केटिंग, आर्टिकल राइटिंग, प्रोडक्ट रिव्यू, कोई भी स्किल है, अगर ऑलरेडी कोई स्किल नहीं है तो यहाँ पे जाएं, वीडियोस जो है वो देखें प्रॉपरली, जो भी अगर असाइनमेंट्स है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, वो करें, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और वो सर्टिफिकेट आप लोग नेक्स्ट टाइम अपनी प्रोफाइल्स में भी जो है वो लगा सकते हैं। एंड डाटा एंट्री को भी ब्लॉगिंग में लिख सकते हैं। नहीं यार, ब्लॉगिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है, और डाटा एंट्री बिल्कुल डिफरेंट चीज है। डाटा एंट्री को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, एक तो लाइक मेरे करिकुलम का हिस्सा भी नहीं है, दूसरा डाटा एंट्री के अंदर काम बहुत ज्यादा होता है, पैसे जो है वो नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज जो है वो याद रखें, डाटा एंट्री में काम बहुत है, पैसे नहीं है, और प्लस उसमें भीड़ बहुत है। भीड़ इस हवाले से है, जस्ट इन केस जिसको और कोई काम नहीं भी आता तो वो लोग समझते हैं कि मैं एटलीस्ट डाटा एंट्री तो जो है वो कर सकता हूँ। तो वो डाटा एंट्री आज से 8-10 साल पहले बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव काम जो है वो होता था। ठीक है, अब वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव काम नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने इंशाल्लाह आपको स्टार्ट में करवा देनी है, ये डाटा एंट्री से जो है वो बेहतर है। ठीक है, ठीक है, अगेन फौज साहब, अगेन सॉरी जो है वो नेम के हवाले से। ठीक है, लेकिन खैर जो है वो मैं दोबारा टॉपिक के ऊपर जो है वो आता हूँ। अबाउट मी सेक्शन में अब उम्मीद है किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी आज की एक तो असाइनमेंट ये होगी, अपडेटेड अबाउट मी सेक्शन जो है वो आप लोगों ने लिखना है, प्रॉपरली रिसर्च्ड जो होगा आपका अबाउट मी सेक्शन। ठीक है, एक तो ये असाइनमेंट होगी आपकी। उसके बाद नेक्स्ट चीज आप लोगों की जो असाइनमेंट थी, अच्छा ये असाइनमेंट्स पे आया मैं, अभी भी ये देखें सिर्फ 23 लोगों की असाइनमेंट्स जो है वो मेरे पास आई हैं। 9 लोगों ने असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं की। ठीक है, और अभी भी ऑलमोस्ट वीडियो के ऊपर 23 स्टूडेंट्स जो है वो मौजूद है। तो यहाँ से ये आप लोगों की जो है वो असाइनमेंट्स आ रही हैं मेरे पास, जिन जिन लोगों ने किया हुआ है। अब ये देखें यहाँ पे टर्न इन लेट, जिनकी लेट असाइनमेंट है, टर्न इन लेट जो है वो लेट
असाइनमेंट्स जो है वो सबके साथ जो है वो जिन्होंने लेट सबमिट किया उनके name के साथ टर्न इन लेट जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जो है वो आज कल में चेक करके ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगेन असाइनमेंट्स जो है वो ये अभी बिल्कुल बेसिक असाइनमेंट थी, कोई किसी किस्म का इसके अंदर प्रोफेशनल काम नहीं था, तो इसलिए इसमें मैं अभी स्ट्रेस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं दे रहा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जितनी भी जो है वो चीज़ें होंगी वो आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखनी है कि ये जो है वो असाइनमेंट्स पे किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है, मेन चीज़ ही असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट्स के हवाले से मैं अगेन कहता हूँ यार, मुझे ये बार बार जो है वो आप लोगों को नहीं बताना चाहिए। ये असाइनमेंट्स आपकी वो असाइनमेंट्स नहीं है जो आप लोग 16 ईयर एजुकेशन के दौरान करते आए हैं। अब आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि ये प्रोफेशनल असाइनमेंट्स हैं और ये आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में शो करवानी है। जब भी क्लाइंट आपके पास आएगा, अच्छा जी आपने फेसबुक मार्केटिंग की हुई है, दिखाएं कोई प्रीवियस पेज जो आपने मैनेज किया हो, वो कोई मेंशन करें। और फिर आप लोगों के पास जब किसी किस्म का कोई पोर्टफोलियो में पेज ही मौजूद नहीं है, आपने असाइनमेंट की नहीं है, तो फिर आप लोग खुद से जो है वो तंग लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि असाइनमेंट्स पे किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन जो है वो नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो आज का हमारा फर्दर अबाउट मी सेक्शन के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स का थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो हम लोगों ने करना है। कौन कौन सी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सॉरी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स कौन कौन सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, और हम लोग जो है वो किस तरीके से उनका जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं, किस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले है फाइवर, फाइवर.com। ठीक है, फाइवर.com। अगर जो है वो हम लोग इसकी जो है वो स्टार्ट की बात करें, तो ये फाइवर आप लोगों को जो है वो नेम नजर आ रहा होगा, फाइवर। ठीक है, तो ये नेम क्या लग रहा है, किस नेम से बन के जो है वो या किस नेम से जो है वो निकला हुआ है? फाइबर किस नेम से जो है वो ये निकला हुआ है, किस चीज से जो है वो निकला हुआ, नेम, नेम की सिर्फ बात कर रहा हूँ, क्या नेम जो है वो हमें देखने के बाद लगता है, क्या माइंड के अंदर जो है वो क्या चीज आती है? जी, क्या माइंड के अंदर जो है वो चीज आती है इसको जो है वो फाइबर को जो है वो माइंड में लाने के बाद? ठीक है जी, फाइव से फाइवर, 5 + $5 अर्निंग, फाइवर ग्रुप को फाइव, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म बट विद अ लॉट ऑफ कंपटीशन। ठीक है, अच्छा जी, और बाकी लोग भी जल्दी से जो है मुझे रिप्लाई कर दें। जी, बाकी लोग भी जल्दी से जो है वो रिप्लाई कर दें मुझे, ताकि आइडिया हो जाए कि फाइवर से आप लोगों के माइंड में क्या चीज़ आती है। जी, बाकी लोग किधर गए हैं? अभी तक सिर्फ जो है वो मुझे 6 से 7 लोगों के जो है वो कमेंट्स आए हैं। बाकी लोग, बाकी लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे, या तो वो लगा के जो है वो लाइक क्लास ज्वाइन करने के बाद इसको ओपन करके छोड़ गए हैं।
जुनेद साहब, अटेंडेंस जो है वो अभी आपने लेनी है, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कितने लोग जो है वो लाइक वीडियो लगा के जो है वो छोड़ जाते हैं और अब रिप्लाई में जो है वो नहीं आ रहे। तो अगेन जुनेद साहब, अभी आपने जो है वो अटेंडेंस लेनी शुरू करनी है, कितने लोग जो है वो कमेंट करते हैं। इट्स बिकॉज इट स्टार्ट सर्विसेज $5 फ्रीलांसिंग ऑनलाइन मीडिया, $5 फ्रीलांस मार्केट प्लेस, $5 मार्केट प्लेस। ठीक है जी। अब इसको जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फाइवर से जो है वो माइंड के अंदर हमारे क्या आता है। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा, पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड बेसिकली मशहूर हुआ था, वो लाइक हर चीज 20 रुपए या 30 रुपए, हर माल 20 रुपए, ये डिफरेंट शॉप्स जो है वो हर सिटी के अंदर जो है वो ओपन हुई थी। ठीक है, उसमें वो इवन बड़े बड़े उन्होंने प्लाजे लिए और ये छोटी छोटी जो है वो चीजें वहां पे जो है वो सेल कर रहे थे। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट आया $1 स्टोर का। उसमें जितनी भी चीजें थी वो 150 की जो है वो रखी गई थी। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो बेसिकली उस चीज का कंसेप्ट क्या था कि यहाँ पे अगर आप लोग इस शॉप के अंदर एंटर होंगे, इसी प्राइस के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो फाइवर का कंसेप्ट भी जो है वो $5 से जो है वो स्टार्ट हुआ। तो जब ये स्टार्ट स्टार्ट में हुआ तो $5 पे सारा काम जो है वो $5 पे होता था, मिनिमम $5 है। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल शॉप्स की मैंने जो है वो आप लोगों को बताया है। फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम जो है वो क्या किया, ट्रेडिशनल शॉप्स वगैरह, उन्होंने जो है मुख्तलिफ और चीज़ें भी जो है वो रखनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, जो कि महंगी चीज़ें थी, लोग वो भी खरीद रहे थे। तो यही सेम चीज़ें जो है वो इन्होंने भी इम्प्लीमेंट की। जब इन्होंने देखा हमारे कंपेटर अपवर्क या जो दूसरे हैं वो ज़्यादा लोग या फ्रीलांसर यहाँ पे क्यों नहीं टिक पा रहे, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी सर्विसेज है। तो इन्होंने भी जो है वो मुख्तलिफ ऑफर जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दी, और अब मिनिमम $5 की रिक्वेस्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे जो है वो भेज सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो अर्निंग आगे अगेन स्काई इज द लिमिट है हमारे पास। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं, फाइंड द परफेक्ट फ्रीलांस सर्विसेज फॉर योर बिजनेस आ गया। ठीक है, ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो आ रही हैं, वॉइस ओवर ट्रांसलेशन, लोगो डिजाइन, ये इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये पॉपुलर सर्विसेज क्या क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस, लोगो डिजाइन, वॉइस ओवर, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, सोशल मीडिया, एसईओ, इलस्ट्रेशन, ट्रांसलेशन, डाटा एंट्री, बुक कवर्स। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। किस तरह से पेमेंट प्रोटेक्शन आपको ग्रांटेड। इन वेबसाइट का इंट्रोडक्शन जो है वो करवाने से पहले हम लोगों ने वेबसाइट के ऊपर रहना क्यों है, क्योंकि ये दरमियान में हमें गारंटी प्रोवाइड करती हैं। ये बेसिकली वेबसाइट्स क्या करती हैं, जब भी कोई भी काम हम लोग जो है वो स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो क्लाइंट से ये पैसे ले लेते हैं। ठीक है, और अपने पास रखते हैं, और फिर हम लोग जो है वो क्लाइंट को काम डिलीवर करते हैं, क्लाइंट जो है वो उसको ओके करता है, तो वो पेमेंट फिर जो है वो हमारे अकाउंट के अंदर आ जाती है। तो दोनों तरफ जो है वो ये गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लाइंट को भी गारंटी है कि उसको क्वालिटी वर्क मिलेगा, हमें भी गारंटी है कि हमें जो है वो पैसे मिलेंगे अगर हमने अच्छा क्वालिटी काम डिलीवर किया। ये मैं याद से अगेन इसको जो है वो जिस तरह वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होता है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। वेबसाइट आपको पैसे उसी टाइम देगी जब क्लाइंट खुश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 100% भी नहीं, 200% जो है वो काम जो है वो इन वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो डिलीवर करना होता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ लाइक चीज़ें हैं जिनको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, ट्रांसलेशन, वीडियो एनिमेशन, लाइफस्टाइल, बिजनेस, प्रोग्रामिंग वगैरह। मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ये चीज़ें डिफरेंट आ रही हैं। इनमें से मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो हम लोग जिस तरह ही अगर आप लोग भी देखें तो यहाँ पे देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, पब्लिक रिलेशन, कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल, क्राउड फंडिंग, एससीएम, सर्वे, वेब एनालिटिक्स, ट्रैफिक, प्रमोशन, बुक्स, ई बुक मार्केटिंग, ये डिफरेंट चीजें जो है वो हमारे पास सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग वगैरह आ रहा है। तो ये देख लें, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कितनी बड़ी फील्ड है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर ये
छोटी छोटी ये डिफरेंट चीजें हैं, और इन छोटी चीजों में भी आगे अगेन सोशल मीडिया मार्केटिंग एक अलहदा से जो है वो समझ लें कि नेक्स्ट समंदर है। उसके बाद एसईओ भी इसी तरह, एसईओ की फर्दर डिफरेंट टाइप्स एडवर्टाइजिंग की डिफरेंट है, ठीक है। हर चीज आगे आगे फर्दर इनकी जो है वो सब निश्चित है। इसी तरह कंटेंट राइटिंग के हवाले से अगर हम लोग राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आ जाए, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, ट्रांसलेशन, ऑनलाइन लैंग्वेज सेशंस हैं, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, ब्रांड वॉइस ट्यून्स, रेज्यूमे राइटिंग, कवर लेटर, लिंक्डइन प्रोफाइल, पॉडकास्ट। ये देखें, ये डिफरेंट चीजें जो है वो हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। इसमें से आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो आप लोग प्रोवाइड जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और, जिस तरह अभी शायद सही जुनेद साहब जो है वो कह रहे थे कि मेरे पास मल्टी स्किल्स हैं, तो यहाँ से आप लोग देखें कि आपकी जो भी आपसे रेलिवेंट स्किल है उसमें आगे कितना हजूम समझ लें है, या कितने लोग जो है उसको ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर अगर इसमें क्लिक करूं, तो यहाँ पे ये छोटी वीडियो भी आ रही है, वॉच व्हाट्स इट अबाउट, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल कंटेंट, प्रोफाइल सेटअप एंड इंटीग्रेशन, कंसल्टेशन एंड ऑडियंस रिसर्च, एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग वगैरह जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद योर सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट क्रिएटर आ गया। ये डिफरेंट चीज़ें इंस्टाग्राम के हवाले से, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग जो है वो देख सकते हैं ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो जितनी भी आपके पास, ये इवन टिकटॉक अकाउंट ऑर्गेनिकली मैनुअली जो है वो चलाएंगे, यूट्यूब प्रमोशन, लिंक्डइन, ये डिफरेंट, इस चीज़ को जो है वो गिग बोलते हैं। ये जो है इसको भी इंशाल्लाह जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप लोग जो है वो यही देख लें कि ये किस तरह से बने हुए हैं, और ये नेम के साथ इनके लेवल आ रहे होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, ठीक है, लेवल 2 टॉप रेटेड सेलर, ये डिफरेंट जो है वो लेवल्स वगैरह आ रहे हैं होते हैं। तो इनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये लेवल्स वगैरह क्या होते हैं। तो अभी सिर्फ मैं वेबसाइट का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखें कौन कौन सी बड़ी कंपनीज इनसे काम करवा रही हैं, फेसबुक, गूगल, एमआईटी, नेटफ्लिक्स, पेपाल, इंट्यूट, पीएनजी वगैरह जो है वो इनसे काम करवा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग जो है वो जाएं, ये शॉर्ट्स इनकी वीडियो होगी, फाइबर प्रो के बारे में जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है, फाइबर गाइड्स हैं, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोगों ने भी स्टार्ट जो है वो इंशाल्लाह फाइबर से करना है, फाइबर पे प्रोफाइल बनानी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहली फ्रीलांसिंग वेबसाइट जो है वो फाइबर है। उसके बाद नेक्स्ट जो बड़ी वेबसाइट जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है पीपल पर आर। पीपल पर आर डिस्कस करने से पहले मैं अपवर्क के ऊपर जाऊंगा, फिर पीपल पर आर को जो है वो डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए। अपवर्क सबसे ओल्डेस्ट तरीन और बड़े क्लाइंट्स हमें सारे जो है वो अपवर्क पे मिलते हैं, लेकिन अब ये पेड हो चुकी है। न्यू प्रोफाइल अप्रूव ही नहीं करते, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके जरिए ये प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है। लेकिन उसके बाद मसला ये होता है, हमें सिर्फ 20 कनेक्ट्स मिलते हैं। कनेक्ट्स मीन्स एक प्रपोजल जब हम लोग किसी भी जॉब के ऊपर जो है वो सेंड करते हैं, तो वो हमें कुछ टोकन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, उन टोकन्स को कनेक्ट समझ लें, ठीक है। ये इंशाल्लाह चीजें जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं वेबसाइट का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ये वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, डिजाइन, राइटिंग, एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, ये डिफरेंट चीजें जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। फाइंड क्वालिटी टैलेंट और एजेंसीज आ गई हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट, एयरबीएनबी, ऑटोमेटिक, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि यहाँ से जो है वो अपने काम वगैरह करवा रही हैं, ठीक है। कनेक्टिंग डिमांड प्रोफेशनल्स, अगेन हम मार्केटिंग चेक करते हैं, मार्केटिंग पे जो है वो क्लिक कर दें आप लोग, और ठीक है, यहाँ पे हायर फॉर एनी स्कोप ऑफ वर्क हमारे पास आ रहा है, शॉर्ट टर्म टास्क, रेकरिंग यानी अगेन एंड अगेन टास्क, और फुल टाइम वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ प्रोफाइल्स हैं, ये देखें लोग $125 पर आवर जो है वो लाइक ये चार्ज कर रही हैं, और ये हमारी ही फील्ड है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। कॉपी राइटिंग, आप जैसे लाइक
जिनका कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग अच्छी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टॉप रेटेड है, जहाँ पे 115 पर आवर। अगेन हमारी फील्ड से रेलिवेंट कंटेंट, कॉपी राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और दिस, ठीक है। इसके अलावा ये ट्रांसलेशन, वर्डप्रेस, पीएचपी, एसईओ ऑडिट वगैरह के लिए जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद ये देखें 200 पर आवर जो है वो ये चार्ज कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग, स्ट्रेटेजी मार्केटिंग, ऑटोमेशन वगैरह। उसके अलावा ये मुख्तलिफ जो है वो साथ साथ इनके कंट्रीज भी जो है वो आ रहे हैं, लाइक ये देखें पाकिस्तान से हैं, बाकी ये वर्डप्रेस, एसईओ और वर्डप्रेस स्पीड के हवाले से 40 पर आवर, लेकिन टॉप रेटेड है हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। सम ऑफ ओवर मोस्ट इन डिमांड प्रोस, एसईओ स्पेशलिस्ट, सर्च इंजन मार्केटर, सोशल मीडिया मार्केटर, ईमेल मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, टेली मार्केटिंग के हवाले से काम ये किस तरह से करेगा वो आ जाएगा। अभी अगर हम लोग सोशल मीडिया मार्केटर जो है वो चलें तो यहाँ पे आगे फर्दर जो है वो डिफरेंट फ्रीलांसर्स आ जाएंगे। अगेन ये जिशान $20 पर आवर जो है वो चार्ज कर रहे हैं, पाकिस्तान के हैं, ठीक है। और इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पे पोस्ट करते हैं। अब जस्ट इन केस मुझे जो है वो एक कंटेंट राइटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपनी एक जॉब जो है वो लगा दूंगा कि आई नीड अ कंटेंट राइटर, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, कंटेंट राइटर जैसे जो है वो किसी ने भी जो है वो लाइक सर्च किया, और उसके बाद जो है वो आपने कंटेंट राइटर सर्च किया, आपको एक जॉब जो है वो नजर आ गई कि ये जॉब है बेसिकली, और इस पे मुझे अप्लाई करना चाहिए, तो आपने इस पे प्रपोजल सेंड करना होता है। फाइवर में रिवर्स है। फाइवर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज अ सेलर अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, अपना एक गिग की शेप के अंदर एक बैनर लगा देते हैं कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर किसी को ये सर्विस चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट कर ले। अपवर्क में क्या होता है कि मुझे ये सर्विस चाहिए, जो सर्विस प्रोवाइडर है मेरे साथ कांटेक्ट करें, मेरे साथ जो है वो मेरी जॉब के ऊपर प्रपोजल भेजें, और फिर मैं उसमें से सिलेक्ट करूंगा। तो ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। फाइवर पे क्या होता है, हम लोग बेसिकली एज अ सेलर है, बायर्स कॉन्टैक्ट सेलर्स। अपवर्क पे क्या होता है, सेलर्स कॉन्टैक्ट बायर्स, ठीक है। ये दोनों रिवर्स चीजें हैं। इवन हम लोग क्या कर सकते हैं फाइवर पे, अब आगे फर्दर अगर हम लोग बाय रिक्वेस्ट की ऑप्शन होती है, जिसमें अब इन्होंने फाइवर ने एक ऑप्शन हमें दे दिया है कि सेलर जो है वो बायर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों चीजें, अच्छा इन दोनों चीजों की समझ आ गई, पहले ये बताएं ताकि आगे मैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जो है वो चलूं। जी, इन दोनों चीजों की अगर समझ आ गई है तो मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट चीजों के ऊपर जो है वो चलूं। जी, फाइवर किस तरह से काम करता है, अपवर्क किस तरह से काम करता है, अगर ये चीज क्लियर हो चुकी है तो मुझे बताएं ताकि आगे मैं नेक्स्ट जो है वो चलूं। ठीक है जी, दोबारा इसको मैं जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइवर पे क्या है, जस्ट इन केस एग्जांपल जो है वो हम लोग ले लेते हैं मास साहब की। मास साहब एज अ जो है वो सेलर काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपने जो है वो अपनी गिग बनाई हुई है। गिग जो है वो किसने देखी, क्लाइंट ने जो है वो आपकी, या बायर ने गिग देखी, ठीक है। गिग देखने के बाद उसने आपसे कांटेक्ट किया कि मास साहब मैंने जो है वो आपसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, या मैंने फेसबुक मार्केटिंग जो है वो करवानी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा, दरमियान में गिग होगी, आपने गिग लगानी है, बायर गिग देखेगा और आपसे जो है वो कांटेक्ट करेगा। अपवर्क के ऊपर क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट है, जस्ट इन केस
जैक एक फर्जी नाम जो है वो रख लेते हैं, ठीक है। उसने अपनी जॉब पोस्ट की, आपने क्या किया, जस्ट एग्जांपल अगेन मास साहब, आप इन टर्म्स ऑफ प्रपोजल आप उसको प्रपोजल सेंड करेंगे और उसके जरिए उससे जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं, तो अगर उसको आपका प्रपोजल पसंद आएगा तो आपसे फर्दर कांटेक्ट करेगा, अदरवाइज आपसे कांटेक्ट जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी इस चीज की जो है वो समझ आ गई है, तो बताएं मुझे। जी मास साहब, समझ आ गई है? ये बाकी लोग भी जो है वो इस चीज की समझ आ गई है, तो मैं नेक्स्ट चीज के ऊपर जो है वो चलता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट अब हम चलते हैं पीपल पर आर के ऊपर, क्या इसको पीपीएच भी बोला जाता है। पीपल पर आर लेट राइवल है, लाइक ये दोनों इंडस्ट्री स्पेशल लीडर्स थे जब ये आया। इसने क्या किया, इन दोनों की चीजों को कॉपी कर लिया। कॉपी कैसे कर लिया इसने, अगर जो है वो हम लोग बात करें पीपल पर आर के ऊपर, हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। सबसे पहले बॉयर क्या कर सकता है, आपसे जो है वो सेलर से कांटेक्ट कर लेगा। और सेलर भी क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर लेगा बायर से। ठीक है। अब बायर कांटेक्ट कैसे करेगा, यहाँ पे जो है वो प्रीवियसली उसको आर्ली बोला जाता था, अब जो है वो इसको बोला जाता है ऑफर की जगह। ठीक है। आपने डिफरेंट ऑफर्स जो है वो लगाई हुई, ठीक है। बायर ने वो ऑफर चेक की और आपसे जो है वो कांटेक्ट कर लेगा कि मैं आपकी ऑफर में इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपसे काम करवाना चाहता हूँ। सेलर किस तरह से करेगा, आपने जो है वो जॉब पोस्टिंग देखनी है और प्रपोजल आपने उस पर सेंड करना है, और क्लाइंट को अगर पसंद आता है तो वो आपसे रब्ता कर लेगा। तो अगेन लेट राइवल है, इसने क्या किया, इन दोनों की फाइवर की भी प्लस चीजें, अपवर्क की भी प्लस चीजें, दोनों को कंबाइन करके एक ही जगह पे यहाँ पे इसने जो है वो कंबाइन कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ आप सर्च में भी आते हैं, सर्च ऑफर्स, ठीक है, सर्च फ्रीलांसर, सर्च प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये तीन ऑप्शंस हमारे पास जो है वो अवेलेबल है, जो कि आप लोग जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद ट्रस्टेड बाय थाउजेंड ऑफ, ये इसका डिफरेंट कौन कौन से क्लाइंट इनसे काम करवा रहे हैं, बीबीसी, बिजनेस इंसाइडर, सीएनबीसी, फाइनेंशियल टाइम्स, फोर्ब्स, द इंडिपेंडेंट वगैरह जो है वो इनसे काम करवा रहे हैं। ठीक है। और ये मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें यहाँ पे आप लोग जो है वो आगे फर्दर इसको जो है वो चेक कर लेना। ठीक है। पीपल पर आर, ये अगेन सबसे पहले हमारे पास ये तीन चीज़ें आ गई, पीपल पर आर, फाइवर और अपवर्क। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारे पास एक और फेमस वेबसाइट है, freelancer.com। फ्रीलांसर डॉट कॉम सबसे ओल्डेस्ट तरीन फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। अगेन, फ्रीलांसर डॉट कॉम सबसे ओल्डेस्ट तरीन फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। आप लोग देख सकते हैं इसके नेम के अंदर ही मेन कीवर्ड मौजूद है, फ्रीलांसर। ठीक है। अगेन इसके नेम के अंदर ही मौजूद है फ्रीलांसर। तो अगेन इस पे भी क्या होता है, इस पे डिफरेंट जॉब्स होती हैं, हमने प्रपोजल सेंड करना होता है और क्लाइंट से कांटेक्ट करना होता है। तो इस पे भी मैं ये लिख देता हूँ, हम लोगों ने क्या करना है जो उसके बाद फ्रीलांसर है, सेलर, कॉन्टैक्ट, लाइक प्रपोजल ऑन जॉब, बायर्स। ठीक है। बायर बायर अगेन क्लाइंट को जो है वो हम लोग बोलेंगे। और अच्छा, इसमें एक चीज यहाँ पे अगर देखें हम लोग, इनके जो ट्रस्टेड क्लाइंट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, सैप है,
मेट लाइफ, इंटेल, बोइंग, एवरी, उसके अलावा PwC वगैरह, ये मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। ठीक है। और ये मुख्तलिफ देखें, क्राउड फेवरेटिस, वेबसाइट डेवलपमेंट $300 से, ग्राफिक डिज़ाइन $100, लोगो डिज़ाइन $50, मार्केटिंग $150, राइटिंग $50, मोबाइल ऐप्स वगैरह, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ये मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, PHP, वेब डिज़ाइन और ये चीज़ें। अब इसके हवाले से जब हम लोग इस पे प्रोफाइल बनाएंगे freelancer.com, तो अगेन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, यहाँ पे हमने ज्यादा केयरफुल रहना है दूसरी वेबसाइट्स की निस्बत। freelancer.com के ऊपर हम लोगों ने ज्यादा जो है वो मोहतात रहना है दूसरे प्लेटफॉर्म की निस्बत। ठीक है। अक्सर क्या होता है, हम लोग प्रपोजल सेंड किया, प्रपोजल के रिप्लाई में जो है वो हमें क्लाइंट का जो है वो मैसेज आता है कि लाइक हमें आपकी बिल्ड जो है वो पसंद आई है, फर्दर जो है वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ये मेरी ईमेल आईडी है। ठीक है। और इस पे जो है वो आप रब्ता कर लें मेरे साथ। और जितनी भी क्लासेस हैं सारी क्लासेस में मैं इस चीज़ से मना करता हूँ। अगेन, आपने हमेशा जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी बातचीत है, आपने जो है वो उसको करना है वेबसाइट पे करो, स्पेसिफिकली स्पेशली उन लोगों से। एक तो फ्रीलांसर माइंड में रख लें, और सेकंड जो कहते हैं कि ये मेरी इसी मेल पे रब्ता कर लें। अगेन, जो भी कम्युनिकेशन है या वेबसाइट पे करो, जितने भी ऑर्डर ले अगर किसी ने ऑर्डर प्लेस करना है, जो भी करना है, वो उसको आप लोगों ने कहना है यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो प्लेस करें। अक्सर क्या होता है, अब इस चीज से मैं मना क्यों कर रहा हूँ, हम लोग ईमेल भेजते हैं उन्हें, ईमेल के रिप्लाई में जो है वो हमें एक बड़ी खूबसूरत सी ईमेल जो है वो टेम्पलेट जो है वो बना हुआ होता है, वो इन रिटर्न में आता है, दिस इज ओवर कंपनी। हमारी जो है वो HR टीम है, उन्होंने आपकी प्रोफाइल जो है वो चेक की है, हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके काम के साथ, हमें आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी है, हमारी ये वेबसाइट है, कोई एक डमी वेबसाइट डाल देंगे बहुत बड़ी कंपनी की, और आप लोग जो है वो देखने के बाद वैसे इंप्रेस हो जाते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी की तरफ से मुझे जो है वो ऑफर आ गई है। ठीक है। और वो आपको कहते हैं कि हम लोग आपकी मंथली एग्जांपल देता हूँ, वो अमाउंट भी इतनी 1,000, 1,500, $2,000 बताते हैं कि आपको जो है वो हायर कर दिया जाए, या पर आर्टिकल या पर जो भी काम होगा पर आवर आपको $20-30 जो है वो देंगे। और हम लोग भी जो है वो खुशी से वो फूल लेना समाते वाली बात है, किसी से डिस्कस भी नहीं करते, इतनी बड़ी जॉब मिलती है और बस खुश है, काम करते जा रहे हैं। और स्काइप पे भी उनसे बात हो रही है, 2-3 अच्छे लाइक सूटेड बूटेड बंदे आपका इंटरव्यू करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है जी ये काम है। आप लोग जब 10, 15, 20 दिन जब जो है वो काम करते हैं, तो उसके बाद जो है वो स्काइप आईडी भी बंद हो जाती है, वेबसाइट उनकी पहले भी नहीं थी जो उन्होंने आपको बताया। फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आपने जो है वो वैसे ही किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं की उनसे, जो है वो डायरेक्ट हो गए और वो उन लोगों ने अपना काम करवाया और भाग गए। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि कोई भी अगर आपको ये कहता है कि ईमेल्स के ऊपर जो है वो रब्ता कर लें या इस पे रब्ता कर लें, तो भी आप लोगों ने ऐसा स्टार्टिंग नहीं करना। ठीक है। हाँ, स्काइप पे इंटरव्यू बाजू का दे सकते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन पर्पस, लेकिन ऑर्डर हमेशा जो है वो आप लोगों ने अपनी फ्रीलांसिंग जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट जहाँ से क्लाइंट आया है, वहां पे करवाना है। अच्छा जी, क्वेश्चन है आपका, सर ये भी पेड होगी या पेड इस सेंस में नहीं हुई, जब आप न्यू प्रोफाइल बनाते हैं तो 8 बिट्स आपको मिलती है, मीन 8 जॉब्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको हर बिड के बाद एक ईमेल आती है जिसमें आपकी बिड क्वालिटी स्कोर बताया जाता है, तो वो हमने 80% से ज्यादा मेंटेन करनी होती है। ठीक है। और अगर 80% से ज्यादा मेंटेन करेंगे तो नॉर्मली 48 घंटों के बाद हमें नई बिड मिल जाती है। लेकिन अगर वो बिट क्वालिटी हमारी जो है वो लो हो जाती है 80% से नीचे, तो ये हमें इन सेंस ऑफ पनिश करते हैं। पनिश इस सेंस में होता है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद हमें नेक्स्ट बिट जो है मिलती है, या हमें बिट्स जो है वो परचेज करनी पड़ती है।
ठीक है। तो इस सेंस के अंदर जो है वो आपके पास ये पेड है। अदरवाइज अगर आप प्रॉपरली अच्छे प्रपोजल्स वगैरह सेंड कर रहे हैं तो फिर ये पेड नहीं है। ठीक है। जी, ये जो है वो हर प्रोजेक्ट की फीस जो है वो चार्ज करते हैं। 20% जो है वो हर जॉब का ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट जो है वो हमसे कमीशन लेती हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट है guru.com। guru.com काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, और अगर मैं प्रायोरिटी वाइज रखूं तो फ्रीलांसर से ज़्यादा प्रायोरिटी आप लोगों को अभी जो है वो गुरु पे देनी चाहिए। ठीक है। अगर प्रायोरिटी की बात करें, फर्स्ट हम लोग फाइवर, सेकंड पीपल पर, थर्ड गुरु, फोर्थ फ्रीलांसर। अपवर्क को भी हम लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन शायद इसके ऊपर जो है वो लाइक जॉब जो है वो प्रोफाइल अप्रूव ना हो, इसलिए उसको मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रख रहा। जिनकी प्रोफाइल अप्रूव होंगी वो आप लोग काम जरूर करें। ठीक है। गुरु की बात करें, अगेन यहाँ पे देखें 1 मिलियन पेड डिवाइसेज हैं, $250 मिलियन जो है वो पेड टू फ्रीलांसर हो गया, 99%। जॉब सक्सेस रेशो, जो फीडबैक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ जो मुख्तलिफ यहाँ पे आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। और इसमें भी ये होता है कि सेम उसी तरह से जॉब्स होंगी, हमने प्रपोजल उस पर सेंड करने होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, गुरु। तो इस पे भी क्या होगा, हमने सेलर में कांटेक्ट करना है प्रपोजल के थ्रू, और बायर से जो कांटेक्ट करना है। ठीक है। तो ये लाइक गुरु का इंट्रोडक्शन हो गया। उसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जिस तरह है टॉपटल। ठीक है, टॉपटेल में भी ये है हाई टॉप 3% ऑफ द फ्रीलांसिंग टैलेंट। यहाँ पे भी अगर देखें, एयरबीएनबी, ब्रिस्टोन, उसके अलावा ये शॉपिफाई वगैरह जो है वो ये डिफरेंट काम जो है वो अपना यहाँ से करवा रही हैं। लीवरेज वर्ल्ड क्लास टैलेंट, डेवलपर, डिजाइनर, फाइनेंस एक्सपर्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे चीज़ें जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, सारा टाइम टू टाइम मैं भी इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को बताता जाऊंगा कि कौन सी वेबसाइट पे आपको जो है वो टाइम देना चाहिए और कौन सी वेबसाइट पे टाइम जो है वो आपको नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो प्रायोरिटी वाइज मैंने आप लोगों को बता दिया। चार हमारी प्रायोरिटी होंगी, फाइवर पहली, पीपल पर आर सेकंड, गुरु थर्ड, और फ्रीलांसर फोर्थ, फिफ्थ अपवर्क, और सिक्स टॉपटेल अगर जो है वो आप लोग देखना चाहें तो ये आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम लोगों ने वेबसाइट के ऊपर क्यों रहना, ये सारी वेबसाइट जो है वो एज अ मिडलमैन काम कर रही हैं। हमें क्योंकि ये जॉब दे रही हैं तो उसका ये 20% जो है वो लेती है। ठीक है, 20% इनका कमीशन है, जो भी काम आप लोग जो है वो करेंगे, और बाकी रिमेनिंग सारे के सारे पैसे जो है वो आपके हैं। ठीक है, तो मीनवाइल आपके मैं क्वेश्चंस का जो है वो साथ साथ आंसर दे दूं। अच्छा जी, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, हमारा साहब, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट बेसिकली वो टेक्निकल डोमेन से रेलिवेंट लोगों का वो डोमेन है। ठीक है। हम लोगों ने वेबसाइट क्रिएशन जो है वो इसमें डिस्कस नहीं करनी, लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो है वो यूट्यूब से, यूडेमी से इसके जो है वो कोर्सेज डिफरेंट देख सकते हैं। वर्डप्रेस से जो है वो वेब डेवलपमेंट का कोर्स देख लें। वर्डप्रेस के ऊपर किस तरह से काम किया जाता है, विक्स के ऊपर जो है वो किस तरह से काम किया जाता है, ब्लॉगर पे, ये डिफरेंट वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके आप लोग फ्री कोर्सेज जो है वो यूट्यूब या यूडेमी के ऊपर देख सकते हैं।
and the balance goes to negative if you can complete the project। जी मेरे ख्याल से आप ये रिप्लाई कर रहे हैं, इसकी मुझे समझ नहीं आई किस चीज़ का रिप्लाई है। एंड इट्स नॉट पेड येट, दे गिव 8 प्रपोजल फॉर 3 days फ्री एंड जी ये मैं ऑलरेडी फजील साहब जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फर्दर थैंक यू अगेन, आप भी जो है वो एक दूसरे की जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एक दूसरे की जो है वो हेल्प करें, इसी तरह से जो है वो कम्युनिटीज़ जो है वो बनती हैं। और इसी तरीके से जो है वो आगे फर्दर जब आप लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह आगे फर्दर भी जो है वो ग्रो करेंगे। ठीक है, और फर्दर इन वेबसाइट्स के हवाले से अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताएं, ताकि जो है वो मैं उस चीज़ को जो है वो डिस्कस कर सकूँ। I need to discuss my gig with you after the class if you are available। जुनेद साहब मैं इंशाल्लाह जो है वो इसको ज़रूर डिस्कस करूंगा। आप मुझे जो है वो अपनी जो प्रोफाइल है उसका लिंक एक दफ़ा सेंड कर देना, मैं उसको चेक कर लूंगा, तो उसको जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस ज़रूर करेंगे। और मैं आपको अभी फर्दर कुछ चीज़ें जो है बता दूंगा जिन चीज़ों को आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, या मेरे साथ अतीक साहब या नुसरत साहब होंगे, वो भी उसको देख लेंगे और उसको चेक कर लेंगे और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे देंगे। प्लस उसके बाद जब ये एक दफ़ा प्रोफाइल में बनवा दूँ सबकी, फिर मैंने वन टू वन इंटरेक्शन भी आप लोगों से करना है, सेशंस जो है वो वन टू वन मैंने आप लोगों से करना है, तो उसमें इंशाल्लाह इन डिटेल जो है वो इस चीज़ को मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अच्छा रिजवान साहब, सर आपने जो कोर्स कंटेंट बताया है उसमें सबसे पहले किसको स्टडी करना है? सबसे पहले मैंने जो है वो इंशाल्लाह फेसबुक आप लोगों को करवानी है, फेसबुक मार्केटिंग, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा काम है आजकल। तो आप लोग फेसबुक को जो है वो स्टडी कर सकते हैं, फेसबुक के डिफरेंट कोर्सेज जो है वो देख लें, यूडेमी के ऊपर जो है वो देख लें, यूट्यूब के ऊपर जो है वो देख लें, तो वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह जो है मिल जाएंगी। In my first or second lecture, you said install XAMPP and then WordPress. What was the purpose of it? या बेसिकली वो मैंने नहीं कहा था, वो बेसिकली था जो टेक्निकल जो हमारी दूसरी डोमेन है उनके लिए था कि वो XAMPP जो है वो इंस्टॉल कर लें। अभी हमें जो है वो उस हवाले से जब वो ज़रूरत नहीं है, या उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर जब हम लोग एसईओ जो है वो करेंगे एसईओ के ऊपर, तो उस टाइम इंशाल्लाह जो है वो उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें जो है वो XAMPP की जो है वो ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जुनेद साहब मैं उसको जो है वो चेक कर लूंगा और आपको फिर इंशाल्लाह रिप्लाई जो है वो कर दूंगा। ये बाकी लोगों के भी जो जो आप लोगों के क्वेश्चन है क्वेरीज हैं तो भी मैं रिस्पॉन्ड आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, मुझे बता दें क्या क्या जो है वो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, ताकि मैं उनको जो है वो रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, बाकी भी लोग जिन जिनों के हैं सर यूडेमी पे कोर्सेज फ्री नहीं है, माँ साहब वहाँ पे ना फिल्टर लगाना पड़ता है फ्री कोर्सेज जो है वो सर्च करने के लिए। जस्ट इन केस यूडेमी पे गए, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फेसबुक। ठीक है, यहाँ पे ये फिल्टर आ रहा है, इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे और ये प्राइस, और प्राइस में आप लोगों ने इसको फ्री पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये अब आपके पास ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं ये फ्री वाले जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है वो फ्रीली कोर्सेज वगैरह देख सकते हैं। इसको लॉगिन कर लेना आप लोग, साइन अप पहले करना पड़ेगा आपको, और साइन अप करने के बाद फिर लॉगिन हो जाना, ताकि और नेम जो होगा वो अपना ओरिजिनल ही काइंडली रखना, क्योंकि उसके बाद एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है कोर्स कंप्लीट करने के बाद, ताकि वो जो सर्टिफिकेट हो वो आपके अपने नेम से हो।
ठीक है। और ट्राई करनी है आप लोगों ने, जब ये कोई भी जो है वो कर रहे हो तो उसकी रेटिंग भी जो है वो यहाँ से 5.5 जो है वो प्लस रखें। और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के जो है वो कोर्सेज जो है वो करने की जो है वो ट्राई करें। ठीक है। ये डिफरेंट कोर्सेज जो है वो आपके पास आ रहे हैं। अब ये उसमें देखें, सिर्फ एक रेटिंग है, फायदा नहीं है करने का इसमें। लेकिन ये आप लोगों से रेलिवेंट नहीं है। 7 रेटिंग्स हैं, 9 रेटिंग्स हैं, 1 रेटिंग है, 199, उसके बाद 166, उसके बाद सॉरी यहाँ पे जो है वो फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। अच्छा, फेसबुक मार्केटिंग का स्पेसिफिकली नहीं, अच्छा 4.0 अब आप देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कोर्स आ रहा है, फेसबुक मार्केटिंग, हाउ टू क्रश इट ऑन फेसबुक। 220 व्यू रिव्यूज है इसके। इसको जो है वो आप लोग देख सकते हैं, अच्छा कोर्स जो है वो हो सकता है। उसके बाद 277 रिव्यूज हैं इसके ऊपर, बेसिक्स ऑफ 107 रिव्यूज हैं। ठीक है। एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर पिकिंग क्लाइंट्स, मास्टर क्लास बिल्डअप पेज फ्रॉम स्क्रैच, 100 व्यूज हैं। ठीक है, ये कुछ कोर्सेज आ रहे हैं। खैर ये आप लोग जो है वो देख लेना, और यहाँ से आप लोगों को इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने कौन सा कोर्स जो है वो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जी, आप लोग इनबॉक्स में जो है वो उनको मैसेजेस जो है वो कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो आप लोगों को रिस्पॉन्ड जो है वो कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन जो है वो पूछ लें मुझसे, मैं रिस्पॉन्ड उसको जो है वो कर देता हूँ। फौज साहब, अगर आप वीडियो देख रहे थे तो मैंने अभी फिल्टर का ही बताया कि फिल्टर जो है वो कैसे हम लोग जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा से ये वीडियो अब अपलोड हो जाएगी। इन केस अगर आपने जो है वो ये प्रीवियस स्टेप नहीं देखे जो मैंने अभी परफॉर्म किए हैं, तो आप दोबारा देख लेना, तो वहां से इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा फिल्टर जो है वो कैसे यूज करने हैं आपने। ठीक है, उसके बाद फिल्टर लगाने के बाद जस्ट इन केस अभी ये आपके पास जो है वो कोर्स आ गया, उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एनरोल नाउ की ऑप्शन है। एनरोल नाउ उस टाइम होगा जब आप पहले साइन अप और लॉग इन करेंगे। साइन अप लॉग इन करने के बाद आपने ये एनरोल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देना, तो आप लोग फ्री कोर्सेज के अंदर एनरोल हो जाएंगे। प्लस फिर मैंने करवाना ही है। ठीक है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैंने करवानी है। ये सिर्फ आपकी सेल्फ लर्निंग के लिए, अगर आप लोग सेल्फ लर्निंग जो है वो करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, लियोन हार्ट साहब सर्टिफिकेशन पेड नहीं है। ये जो मैंने जिस तरह फिल्टर्स लगाने का आपको बोला है, यहाँ से फिल्टर लगा के आप लोग फ्रीली सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर सकते हैं। माँ साहब, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने उसका तरीका बता दिया आप लोगों को, कि आप लोग जो है वो किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। और रिकमेंडेशन के हवाले से यही होता है, एटलीस्ट 4+ जो है वो आपके पास उसकी रेटिंग होनी चाहिए कोर्स की। और रिव्यूज वो ये ना हो कि वो एक बंदे का रिव्यू उस पर मौजूद हो, 2 बंदों का रिव्यू मौजूद हो। तो अभी मैंने जिस तरह दिखाया था 200+ रिव्यूज वगैरह लोगों के मौजूद है, 4+ रेटिंग अगर आ रही है तो लाजमी उसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह जो है वो कल मिलेंगे। कल फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स का जो है वो इंट्रोडक्शन हो चुका है।
ठीक है। कल मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो इमेज क्रिएशन के हवाले से थोड़ा सा बताना है, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग में अगर जो है वो हमें इमेज डिजाइनिंग नहीं आती तो हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। तो वो मैंने इंशाल्लाह बताना है किस तरह से हम लोग जो है वो इमेज डिजाइन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। लियोनार्ड साहब, मैं इंशाल्लाह दोबारा देख लूंगा इसको, और फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट जो है वो कर दूंगा। ठीक है। मीनवाइल अगर चले कोर्सेज अगर सॉरी सर्टिफिकेशन अगर पेड भी है तो आप लोग एटलीस्ट जो है वो कोर्स तो कर सकते हैं, स्किल्स तो अपनी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इसको जो है वो देख लेंगे, फिर जो भी हुआ हम इसको जो है वो बाद में चेक कर लेंगे। तो कल इंशाल्लाह इमेज डिजाइनिंग जो है वो हमने करनी है, क्योंकि हमें आगे फर्दर गिग्स के लिए भी इमेज डिजाइन चाहिए होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी इमेज डिजाइन वगैरह चाहिए होगी। तो उसको इंशाल्लाह हमने कल डिस्कस करना है। तो आज आप लोगों से जो है वो इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। और अगेन लास्ट पे जो मैं कहता होता हूँ कि कोरोना वायरस से भी जो है वो आप लोग जो है वो अपने आप को महफूज रखें। तो कल तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज।